हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपके जीवन के लिए जरूर इम्पोर्टेंट है। यदि आप छात्र हैं, यदि आप आत्मविश्वास से भरे हैं, यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि आप कर्मठ हैं, यदि आप भारत को उन्नत देखना चाहते हैं, यदि आप मानते हैं कि छुआछूत भेदभाव जो है देश की तरक्की के लिए एक अभिश्राप है, यदि आप हिंदू को अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं, जननी मानते हैं, और यदि आप मानते हैं कि भारत के लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहें, देश की तरक्की में अपना हर संभव प्रयास करें, तो यदि इन सब तत्वों को आप मानते हैं तो आपको एक व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है। ऐसे वो व्यक्ति जो है न जाने कितने महान आत्माओं का गुरु रह चुके हैं। उदाहरण के तौर पर आप सुभाष चंद्र बोस, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, वर्तमान में अगर पकड़ के चलिए तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप समझ चुके होंगे मैं किनके तरफ इशारा कर रहा हूं। वो व्यक्ति और कोई नहीं, उनके जन्मदिन को हम नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मानते हैं। ऐसे एक व्यक्ति, ऐसे एक महान आत्मा का जन्म होता है आपका 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता के काश्यप गोत्र में सुबह 6:33 में। एक ऐसे ही एक ओजस्वी पुरुष जिसकी चेहरा को तेज को देखकर ही लोग भगवान का दर्जा देते थे तो कहीं गुरु का दर्जा देते थे। ऐसे उच्च कोटि के व्यक्ति थे वो। उनका नाम था नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम था उनका नरेंद्र दत्त। परीक्षा में पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो नरेंद्र था। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि जानते हैं कि अन्य बच्चों की तुलना में स्वामी विवेकानंद भी कुछ नटी ज्यादा थे। जैसे कि एक आम स्वभाव होता है कि जो नहीं बच्चे लोग छोटे काल में थोड़ा नटी होते हैं, चंचल होते हैं, तो उनके जन्म से लेकर उनके बाल्यावस्था से लेकर उनकी युवा अवस्था तक कई ऐसी कहानियां हैं, किस्से हैं, जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा हो सकता है क्या। लेकिन हो सकता है। वो ऐसे व्यक्ति थे। एक कहानी के तौर पर आपको बताता हूं। स्वामी विवेकानंद जब 12 साल के थे तो जैसे कि जानते हैं उनका परिवार जो था पढ़ा लिखा परिवार था। माँ जो थी आध्यात्मिक एक महिला थी, हाउसवाइफ थी, और पिताजी जो कि माँ का नाम था भुवनेश्वर देवी और पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। तो जैसे कि जानते हैं विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और पिताजी जो थे एक कलकत्ता के उच्च कोटि के वकील थे। तो 12 साल के जब नरेंद्र थे यानी स्वामी विवेकानंद बहुत नटी स्वभाव के थे। उनके प्रांगण में यानी आंगन में एक फूल का पेड़ था। मैं एक किस्सा सुना देता हूँ। एक फूल का पेड़ था। उस फूल के पेड़ की जो टहनियां जो थी अत्यंत कोमल था, सॉफ्ट था। पिता देखते हैं कि बच्चा जो है नरेंद्र जो है उस टहनी पर पकड़ के झूलता है और खुद तो झूलता ही है, साथ साथ में अपने मित्र मंडलियों को भी कहता है कि चलो झूलते हैं इसके ऊपर। इतना नटी स्वभाव के थे वो।
पिताजी सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चे का आदत को कैसे छुड़ाया जाए। पिताजी बहुत सोच समझ के बोलते हैं, एक काम करते हैं, सच झूठ बोल के देखते हैं। नरेंद्र से नरेंद्र को बुलाते हैं कि बेटा देखो, इस पेड़ पर जो फूल का जो पेड़ पर तुम झूलते हो, इस पर एक चुड़ैल रहती है। यदि तुम कल से झूलोगे इसके ऊपर में, तो तुम्हारी वो गर्दन मरोड़ देगी। जब बच्चे डर जाते हैं कि बड़े लोगों का कहना है, जैसे जानते हैं कि छोटे काल में जो दादाजी हमारे पिताजी जो कहते हैं हम उन बातों को विश्वास कर लेते हैं, उसी तरह से बाकी बच्चे सुनकर शौक हो जाते हैं और अगले दिन से उस पेड़ पर झूलना बंद कर देते हैं। लेकिन नरेंद्र जो जी थे, यानी स्वामी विवेकानंद, वो अगले दिन सुबह पुनः आके झूलने लगते हैं। बाकी सब बच्चे बोलते हैं, नरेंद्र तुम झूल रहे हो, कल अंकल बोले थे ना इसके ऊपर नहीं झूलने के लिए क्योंकि इसके ऊपर चुड़ैल रहती है। नरेंद्र सभी बच्चों को बुलाते इधर आ, बोलते हैं सुन, हम कितना दिन से झूल रहे हैं, काफी दिनों से झूल रहे हैं ना। यदि इस पर भूत होता तब तक हमें नुकसान पहुंचा चुका होता। इस पर भूत नहीं है, पिताजी झूठ बोले हैं। आप सोच सकते हैं इतना 12 साल का जो बच्चा है, इतना उनका नॉलेज था कि ये मानते थे कि ये सब अंधविश्वास है। 12 साल की उम्र में उनका एक बहुत फेमस एक स्लोगन था। क्या स्लोगन था? उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी अंग्रेजी में कहा जाए, arise awake and stop not until your goals is achieved। माने जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है तब तक आप रुकिए मत। इतनी उनमें क्षमता थी, पढ़ने की इतनी लगन थी उनके अंदर में। मैं इसलिए कहा यदि आप छात्र हैं तो इस नजरिए से आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। चाहे किसी भी लेवल का छात्र है, चाहे स्कूल लेवल का आप छात्र हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, तो उस नजरिए से भी आपके लिए वीडियो जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग से एक नम्र निवेदन करूंगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो आप कहीं से भी किताब कलेक्ट कीजिए या मोबाइल के माध्यम से स्वामी विवेकानंद का स्पीच को आप जरूर सुन लीजिएगा एज ए छात्र के हिसाब से। और ऐसे तो उनका स्पीच जो था इंग्लिश में था, लेकिन यदि आप हमें कमेंट करते हैं मेरे वीडियो में, तो मैं सारे भाषण को जो शिकागो में दिए थे उनका मैं हिंदी में ला दूंगा आपके लिए एज ए छात्र के लिए। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए वहां से कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ। लेकिन कुछ तत्व हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जो थे, एक बार कहा जाए तो एक बार स्कूल में पहुंचते हैं और टीचर उनसे काफी चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? थोड़ा नटी स्वभाव के भी थे, लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे। एक बार एग्जाम देते हैं और एग्जाम के दौरान टीचर उनका कॉपी को चेक नहीं करते हैं और टीचर लिख देते हैं इडियट। और वो गुरुजी के पास जाते हैं, यानी प्रोफेसर के पास जाते हैं और जाके कहते हैं, गुरुजी आपने तो अपना नाम लिख दिया है लेकिन आपने मुझे मार्क्स नहीं दिया। मैंने कहने का मतलब इनडायरेक्टली रूप से वो टीचर को बोल दिए। मैंने इडियट जो है, एक्चुअली में जो इडियट वर्ड था वो स्वामी विवेकानंद के लिए टीचर ने लिखे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि आपने अपना नाम लिख दिया लेकिन हमें मार्क्स नहीं दिया, मतलब उनका नाम इडियट। आप समझ सकते हैं कितना माने कॉम्प्लेक्स वर्ड को भी कितना सिंपल में लेते थे वो, और हर प्रश्नों का जवाब उनके होठों पर होता था, वो भी मुस्कुरा कर देते थे। ऐसे अनेक किस्से हैं, उनके अनेक ऐसे किस्से हैं जो कि आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी आश्चर्य हो जाएंगे कि इतना नटी थे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, नटी थे। दूसरा कहानी यदि मैं बताने चाहूं आप लोगों को, एक कहानी और बताता हूँ।
एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में सफर के दौरान क्या होता है, ट्रेन में जब सफर कर रहे थे, ट्रेन में जब सफर कर रहे थे तो उसी समय में एक अंग्रेज था जो कि सामने वाला सीट में बैठा हुआ था, और स्वामी विवेकानंद आधा जागा आधा सोए हुए थे। तो उसी समय में अंग्रेज ने देखा कि स्वामी जी सो रहे हैं और उनका जूता उठाकर खिड़की से फेंक देता, जबकि स्वामी विवेकानंद देख लेते हैं, चुपचाप सो जाते हैं, मैंने आधा जागा आधा सोया की तरह। फिर थोड़ी देर के बाद वो ब्रिटिश जो था वो सो जाता है। जो ब्रिटिश सो जाता है तो स्वामी विवेकानंद उसका टोपी और कोट को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ब्रिटिश पूछता है, थोड़ा जब सो के उठता था, देखता है उसमें उसका टोपी और कोट नहीं है, तो स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं, स्वामी जी आपने क्या मेरा टोपी और कोट देखा है? स्वामी जी हंस के बोलते हैं, हाँ, पर वो थोड़ा देर पहले वो मेरे जूता को खोजने चला गया। वो अंग्रेज जो था आश्चर्य होता है, यानी मैंने जब जूता फेंका थे यानी ये जगा हुआ था। आप सोच सकते हैं कितना बदमाशी। दूसरा तरफ मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैं उनका नटी स्वभाव के बारे में बता देता हूँ। तीसरी कहानी में बताऊं अगर, तो स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, वहां कुछ लड़कियां आ जाती हैं और स्वामी विवेकानंद के हाथों में एक कॉस्टली घड़ी था जो कि सोने लगा हुआ था उसमें। घड़ी पसंद आ जाती है और लड़कियां ब्रिटिश होती है, बोलते कि ये घड़ी मुझे दे दो। स्वामी विवेकानंद देखते हैं इनसे निपटने के लिए कुछ अलग तरकीब अपनाना होगा। तो कौन सा तरकीब? वो गूंगा का नाटक करते हैं, गूंगा और बहरा का नाटक करते हैं। इशारा से कहते हैं मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं सुन नहीं पाता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? बोलते हैं तुम जो बोल रहे हो ना वो लिख के दो हमें। कागज में लिख के दे देती है कि आप मुझे अपना घड़ी दे दीजिए, और नहीं तो मैं लोगों के चिल्ला के कहूंगी कि आप हमारी इज्जत को पर हाथ डाले। स्वामी विवेकानंद को लिख के देती है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद उस पुर्जे को पढ़ते हैं, पढ़ के उसका चौपट कर पॉकेट में ढुका देते हैं। बोलते हैं, अब आवाज में बोलते हैं, एक काम करो अब पुलिस को बुला लो, जो होगा तो देख लेंगे। लड़कियां स्ट्रेंज हो जाती है, अरे ये तो आदमी बोल सकता है, मतलब ये आदमी ने क्या किया? अभी एक थोड़ा देर पहले कह रहा था कि मैं बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता हूँ, और इसने क्या किया? कलम मैंने क्या किया, इसने जो बोला मैंने अपना जो रणनीति था, मैं रणनीति को एक लिखित रूप दे दिया, और अब पुलिस आएगा तो मेरा हैंडराइटिंग चेक करेगा। अब जाहिर सी बात है पनिशमेंट किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। तो इस हिसाब से स्वामी विवेकानंद का जो नॉलेज था वो बहुत तेज था, तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे। उनकी तेज चेहरे की तेज को देखकर ही लोग मोहित हो जाते थे। एक समय ऐसा आता है कि वो अपना गुरु को चुनते हैं। तो गुरु कौन थे वो? गुरु स्वामी अब रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को एज ए गुरु के रूप में वो चुनते हैं और 1964 में वो संन्यास ग्रहण करते हैं। 1964 में वो संन्यास ग्रहण करते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली का भक्त थे और स्वामी विवेकानंद को अपना पुत्र की तरह मानते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी विवेकानंद पहले कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं पढ़ते थे, सब नास्तिक वाले पुस्तक पढ़ते थे। उनका मानना था कि ईश्वर नहीं होते हैं। लेकिन वो लड़का जो ब्रह्म समाज से प्रभावित होता है, यानी 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। इस ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हैं और वो व्यक्ति एक समय में आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। आप तो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को
दिलो जान से चाहते थे। वो भी कहीं ना कहीं अपने गुरु को ये जो भगवान के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि इंसान में ही भगवान होते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा भी आएगा जब उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे तो उस स्टेटमेंट में खुद स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे तब ज्ञान की प्राप्ति हुई जब मैं हर इंसान में भगवान को देखता हूँ। यानी जब इंसान मेरे सामने आता है तो मैं उसे भगवान के रूप में देखता हूँ और तभी मैं हर मोक्ष से मुझे मुक्ति मिल जाती है। बंधन जो होता है, मोह माया जो होता है, उससे मुझे मुक्ति मिल जाती है। देखिए स्वामी विवेकानंद का भी मानना था कि इमोशन होना जो बहुत आवश्यक है। इमोशन, यदि हिंदी में देखिए इमोशन जो होता है 10 प्रकार के होते हैं। रौद्र रस यानी इमोशन यानी रोष रस, रौद्र रस, करुण रस, हास्य रस, वात्सल्य रस। वही अंग्रेजी में चला जाइए तो 14 टाइप्स के होते हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जो इंसान जितना इमोशनली होता है वो इंसान उतना ही गॉड का नजदीक होता है। बस शर्त यह है कि ये जानना बहुत आवश्यक है कि उसके अंदर में जो इमोशन है वो किस टाइप के है। क्या गुस्सा वाला है? तो स्वामी विवेकानंद की कहानी यदि मैं जितना कहूं बहुत लंबा होगा कहानी, पर शॉर्ट में ही आपको बता रहा हूं। दूसरी तरफ देखिए उन दिनों में जो हमारे देश पर ब्रिटिशों का शासन चलता था और ब्रिटिश हमें सपेरों का देश मानता था। ब्रिटिश मानती थी कि ये लोग जो सांप है, स्नेक, स्नेक को ही भगवान मानते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या अपने जीविका के तौर पर सांप को एजे मदारी खेला दिखाकर, डमरू बजाकर, आप बचपन में देखे होंगे कभी सांप का मदारी खेला, तो डमरू बजाकर मदारी खेला करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब हमारी वैल्यू जो थी बहुत तुच्छ थी ब्रिटिश के नजर में, पर स्वामी विवेकानंद के नजरों में हमारी वैल्यू अत्यंत ज्यादा थी। वो मानते थे कि दुनिया में यदि सारे धर्म का कोई जननी है वो है हिंदू धर्म। उन दिनों में जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रहा था शिकागो में, वो सन होता है आपका 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन हो रहा था। धर्म सम्मेलन यानी हर धर्म के जो अनुयायी थे ये मानते थे कि उनका धर्म श्रेष्ठ है और अन्य धर्म के जो लोग हैं उन्हें अपने इस धर्म को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिशनरी अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भी हमसे 10 कदम आगे थे। वहीं देखिए हम लोग कोई ज्ञान प्रचार, हम लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे, ना ही किसी के ऊपर दबाव डाल रहे थे। हमारे यहाँ पर देखिए बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद का भाषण में था। हमारे देश में बौद्धिस्ट है, सिख है, जैन है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, सभी को हम लोग प्रेम पूर्वक अपनाएं और उसे अतिथि देवो भव के हिसाब से हम लोग उसका आदर संस्कार किए। हम लोग अपने धर्म में कभी भी कट्टरता का स्थान नहीं दिया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अंधविश्वास समाज के लिए खतरा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरा होता है कट्टरतावाद। यदि धर्म में कट्टरतावाद आ जाए तो कहीं से भी उस देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। तब जब शिकागो अधिवेशन हो रहा था, वहां पर ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वो टाई शू में आएंगे, कोट लगा के आएंगे। उस समय में स्वामी विवेकानंद के पास पैसा नहीं था कि वो अमेरिका तक जाए। तो ऐसे समय में भारत के एक राजा खेत्री, ठीक है, राजा खेत्री धनिक माने जाने माने लोग थे, धनी थे। इन्होंने कुछ फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, यानी
स्वामी विवेकानंद को शिकागो तक जाने के लिए टिकट का व्यवस्था कर देते हैं, वहां रहने के लिए व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है वहां पर पहुंचने के पश्चात। देखिए, जब शिकागो में पहुंचते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जो स्पीच देने का जो क्रम था वो लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा कुछ था। लेकिन जब ब्रिटिश वहां जो प्रतिनिधि थे देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को एज साधु के रूप में, यानी माथे में पगड़ी और गेरुआ वस्त्र, तो उन्हें लगता है कि ये भारतीय लोग क्या बोलेंगे, इनका अपना संस्कृति डेवलप नहीं है, इनका अपना भाषा डेवलप नहीं है, इनका अपना धर्म डेवलप नहीं है, इनका अपना आंचलिक क्षेत्र डेवलप नहीं है, अर्थव्यवस्था भी इनका डेवलप नहीं है, ये लोग क्या बोलेंगे अपने धर्म के बारे में। हमें तुच्छ समझा गया, यानी हिंदुओं को तुच्छ समझा गया और उन्हें सबसे लास्ट में स्थान दिया जाता है। सबसे लास्ट में जब स्थान दिया जाता है तो उसी समय में एक और घटना घटित होती है। जब वो भाषण के लिए पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि स्टेडियम जो है लगभग 7,000 लोग उसमें बैठे हुए थे और स्वामी विवेकानंद पहले जाकर चारों तरफ देखते हैं कि खचाखच पूरा स्टेडियम भरा था, जिस तरह से क्रिकेट मैच आप देखने जाते हैं, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। और स्वामी विवेकानंद का 5 वर्ड अमेरिका वासियों के साथ साथ पूरे विश्व के जितने भी धर्म गुरु थे सभी को दिलों को जीत लेते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से संबोधित करते हैं सभा को, इस तरह से किसी ने भी नहीं करता है। मैं कुछ उनका स्पीच का कुछ पार्ट है, मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुना देना चाहूंगा। देखिए, ऐसे तो उनका जो स्पीच था बहुत लंबा चौड़ा स्पीच है, 1.5 घंटा का स्पीच था, बिना पानी पिए स्पीच दिए थे। लेकिन उनका भाषण का कुछ पार्ट यानी इंट्रोडक्शन, अपना जो परिचय देते हैं वो किस हिसाब से देते हैं वो मैं थोड़ा नेट के माध्यम से कलेक्ट करके लाया हूं और मैं चाहूंगा थोड़ा आपको पढ़ के सुना दूं, ठीक है, ताकि आपके अंदर भी एक पॉजिटिव भावना है। और मैं चाहूंगा कि 2023 आप देश को विदा कर चुके हैं और 2024 में आप आ चुके हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे आप। यदि किसी कारणवश 2023 में असफल हो गए थे तो 2024 में आप सफल हो जाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। तो उनकी जो स्पीच जो था, हालांकि इंग्लिश में है तो मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया के सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं सभी जातियों और संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा, दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है, और हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों को, सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मुझे गर्व है। ये इनका इंट्रोडक्शन था, मतलब अपना परिचय। देखिए, अपना परिचय देते समय भी देश को नहीं भूलते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में कहा, स्वामी विवेकानंद का यदि उद्देश्य पूछा जाए कि उनका उद्देश्य क्या था, उनका जीवन का उद्देश्य क्या था, तो सर्वप्रथम उनका उद्देश्य था कि इनके जो युवा पीढ़ी है, भारत के जो युवा पीढ़ी है, वो आत्मनिर्भर बने, देशभक्त बने,
छुआछूत जैसे कुप्रथा से दूर रहें, क्योंकि इससे देश का तरक्की नहीं होता है। एक समय की मैं बात बता देना चाहता हूं, जब उन्हें एक छोटे कास्ट के लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप मेरा घर खाएंगे? स्वामी जी सुन के आश्चर्य हो जाते हैं, बोलते क्यों नहीं खाऊंगा। और वो जाते हैं उसके घर में, खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। वो इस हिसाब से ये मैसेज देते हैं हम युवा पीढ़ियों को, यदि देश का तरक्की करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम छुआछूत जैसे भेदभाव है, ऊंच नीच भेदभाव है, धनी गरीब मानते हैं, धर्म को लेकर कोई भेदभाव है आपके अंदर में, तो उसको त्याग दीजिए, क्योंकि देश की तरक्की के मार्ग में ये सब बाधक तत्व है, इससे देश की तरक्की नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद खुद अपने भाषण में कहते हैं कि देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि विश्व के सारे धर्म के जो लोग हैं वो हमारे हिंदू धर्म को स्वीकार कर ले, पर ये मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म जो है सारे धर्मों का जननी है। पर मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों को कि क्या आप अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में स्वीकार कर लीजिए, हमारे धर्म को अपना लीजिए, बल्कि आप अपने धर्म में रहकर भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर जो है उन्हें सृष्टि के कर्ता धर्ता वो मानते थे, तो भोलेनाथ को मानते थे, यानी भगवान शिव को। वो मानते थे कि ईश्वर जो है सत चेत और कल्पना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ईश्वर जो शंकर भगवान का 3 त्रिशूल देखते हैं, तो एक को सत के साथ, चेत और कल्पना, ये 3 के साथ तुलना किए थे, सत चेत और कल्पना। देखिए सत से उनका मानना था ईश्वर को सीधा जानने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की जो प्राप्ति करना चाहते हैं आप, तो सर्वप्रथम आप ईश्वर को स्वयं जानने का प्रयास कीजिए, सीधे जानने का प्रयास कीजिए। और चेत कहने का मतलब ये था कि ईश्वर आप अपने अंदर से जानने का प्रयास कीजिए, आप अंदर अपने आप को अंदर से ढूंढिए और खुद ही जानने का प्रयास कीजिए। और कल्पना ये था, कल्पना का माध्यम ये था कि ईश्वर को एक कल्पना के रूप में देखिए और उनकी भक्ति कीजिए, आप उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई पूछ दे कि भगवान और परमात्मा में क्या अंतर है, तो स्वामी विवेकानंद का उत्तर था, भगवान आप सूरज को कह सकते हैं और उन्हें जो संचालन कर रहे हैं वो है परमात्मा, और आत्मा जो है परमात्मा का ही एक रूप होता है। रहा बात मनुष्य का, तो ये ब्रह्मांड जो है एक व्यायामशाला है, ये संसार जो है व्यायामशाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद का मानना था। और इस व्यायामशाला बने तब जहां जाकर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो इस संसार को तुलना उन्होंने व्यायामशाला से किए थे और मानते थे कि जिस तरह से व्यायामशाला में जाकर आप एक्सरसाइज करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं, उस तरह से संसार भी एक व्यायामशाला है। यहाँ आप आकर अपने तन मन को सुदृढ़ बनाते हैं। इनका एक एक स्टेटमेंट ऐसा है कि छात्र के नजरिए से आप देखेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। दूसरी और इनका एक स्टेटमेंट था, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के दौरान यदि आपको बाधा नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए वो कार्य सही नहीं है। मतलब कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है, इसका उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था। तो ये देखिए उन्होंने जो विचार रखे थे हमारे लिए, युवाओं के लिए, वो अत्यंत विचारणीय है। इनके ऊपर जितना भी मंथन किया जाए, इनके लाइफ को लेकर, इनके जीवन को लेकर, जीवन शैली को लेकर आज भी विद्वानों की सभा में इनकी चर्चा की जाती है। और उन्होंने एक और बात बताए थे कि दिल और दिमाग जब दोनों में संघर्ष स्टार्ट हो जाए, तो आप दिमाग को मत सुनिए, दिल का सुनिए।
उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए आपको एक एप्पल खाने का मन कर रहा है, ठीक है, दिमाग बोलता है कि एप्पल खा लो, पर दिल का सुनिए नहीं खाएंगे, सर्दी है। इस तरह का मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया। दूसरी तरफ ये बताएं कि युवा पीढ़ी को कि तुम्हें कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, ना ही तुम्हें कोई आध्यात्मिक बना सकता है, जब तक तुम खुद अपने आप को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास ना करो। ठीक है, यानी खुद अपने आप को अंदर से सीखना होगा यदि आप आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। तो ये इनका स्टेटमेंट था। तो इस हिसाब से देखा जाए स्वामी विवेकानंद का जो स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट ऐसे हैं जो हम युवाओं के लिए मोटिवेट करती है। और जब स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनका एज 39 होता है जब भारत आते हैं वो, और अपने शिष्यों को कह देते हैं कि देखो मैं 40 साल तक जीवित नहीं रह सकता। और 39 एज में ही उनके लगभग 31 बीमारी होती है, जैसे कि गैस का बीमारी, हार्ट में बीमारी, शुगर का बीमारी, लगभग 31 हाई प्रेशर, लगभग इतने बीमारी को लेकर चलते हैं। लेकिन जो आश्रम की स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन आश्रम, उसी आश्रम में वो रहते हैं और अपने शिष्य मंडली को कहते हैं कि मेरी आश्रम में महिलाएं नहीं आ सकती। यहाँ तक एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो उनके मित्र मंडली या शिष्य जो होते हैं उनके माता श्री को लेकर आते हैं कि शायद माता श्री की सेवा से शायद स्वामी जी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनके शिष्य जो थे और उनके जो मित्र मंडली थे उन्हें नाम से नहीं बुलाते थे, गुरु की दर्जा दिए थे, कहीं कहीं उन्हें भगवान माना जाता था। उनकी इतनी नॉलेज थी, मैंने क्या कहूं आपको, आप सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नॉलेज की एक और उदाहरण देता हूं आपको। एक बार अमेरिका में गए थे तो एक लाइब्रेरी में किताब लेते थे, चले जाते थे, मैंने किताब हर दिन एक किताब लेते थे। एक दिन लाइब्रेरियन कहती है कि तुम्हें किताब देखने का इतना ही शौक है तो यहीं पर बैठ के क्यों नहीं देख लेते हो, किताब लेके जाते हो, घर लेके जाते हो, फिर लेके आते हो, बेकार, कम से कम कैरिंग जो कर रहे, जो परिश्रम कर रहे उससे बच जाते। तो स्वामी विवेकानंद को थोड़ा माथा खनका और बोल तब वो बता दिए कि आपका इस किताब में एक, इस अध्याय में इतना पेज में इस पैराग्राफ से में ये लिखा हुआ है, ऐसे दो चार बता दिए। अब लाइब्रेरियन जो है स्ट्रेंज हो जाती, करे ये क्या, ये किताब लेकर गया इतना मोटा, माने 700 पेज का, ऐसा माना जाता था कि 700 पेज का किताब जो है 1 घंटा में पढ़कर समाप्त कर देते थे। उनका क्या आईक्यू लेवल होगा, आप इससे अनुमान लगाइए। बहुत तेज बुद्धि वाले छात्र थे। दूसरी तरफ एक और कहावत आपको बताता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद से एक ब्रिटिश एक व्यक्ति पूछता है, अच्छा स्वामी जी आप बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, तो जरा बताइए तो क्या किताब, इस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद को मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेद जो है, पुराण जो है, कंठस्थ था उनका, पूरी याद था, रामायण, महाभारत, गीता, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, सारा पुराण उनको याद था। स्वामी विवेकानंद को गीता लेता है, उस ब्रिटिश व्यक्ति ने पूछता है बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बता देते हैं, देखिए हमारे गीता जो है हमारा देश का किताब है, ग्रंथ है हमारा देश का, हमारा परिचय है, सिर्फ किताब ही नहीं है, हमारा परिचय भी है, और इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखा हुआ है। तो क्या, अच्छा तब तो तुम ये पढ़े ही होगे, कोई बात नहीं। वो अपना देश का किताब निकालता है और कहता है कि बताइए इस किताब में क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं किताब का नाम बताइए। किताब का नाम बताता है उस व्यक्ति,
ये नाम है। और उस नाम के आधार पर वो किताब मैंने मूल तत्व जो है वो बताते हैं कि आपका किताब इस टॉपिक्स के ऊपर में बना है। वो ब्रिटिश जो है आश्चर्य हो जाता है कि क्या नॉलेज रखता है ये व्यक्ति, क्या क्षमता है पढ़ने की। इस हिसाब से यदि मैं बोलूं उनका, तो ज्ञान की जो उनकी जो सीमा जो था, अनंत था, उसका कोई अंत नहीं था। तो कहानी को मैं पुनः बैक करता हूं और कहानी आता हूं वहीं पर जहां वो बीमार हुए थे। तो बीमार के दौरान स्वामी विवेकानंद के जो मित्र मंडली थे वो एक उनके माता श्री को लेकर आते ताकि माता श्री का सेवा से वो ठीक हो जाए। स्वामी विवेकानंद माता से विनती करते हैं कि आप घर चले जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगा। लास्ट में माता श्री उनकी बातों को मानती है और उन्हें घर भेज दे, घर चली जाती है। लास्ट में मित्र मंडली को बुलाते हैं, अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, मेरा जो नियम है वो सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो मेरी माता ही क्यों ना हो। और 39 वर्ष की अवस्था में वो 5 तत्व में विलीन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो मां काली से डायरेक्ट बात करते थे, माने कंसंट्रेशन के माध्यम से, एकाग्रता जिसको बोलते हैं, ध्यान के माध्यम से। ऐसे भी ध्यान में बहुत पावर होती है। छात्र के लिए तो कम से कम ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान जो है एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जितना भी कुछ बोल रहा हूं आपको, ये मेरा कथन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं नेट के माध्यम से, कहीं ना कहीं किताब के माध्यम से कुछ तत्वों को काट करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, सब स्वामी विवेकानंद का कहा हुआ बातें मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों को कम से कम ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, मेडिटेशन से कम बच्चों का जो बुद्धि है उसमें विकास होता है। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। समय ज्यादा आपको बर्बाद नहीं करूंगा और क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और आपसे ये नम्र निवेदन भी करता हूं कि यदि आपके पास स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ भी तथ्य हो, कुछ भी जानकारी हो आपके पास, चाहे कहीं से भी आप ज्ञान अर्जित किया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट बॉक्स में लिखे हुए कुछ ज्ञानवर्धक जो तत्व हैं पढ़कर हमें भी थोड़ी बहुत, मेरी थोड़ी बहुत जिज्ञासा में थोड़ी वृद्धि होगी। और यदि आपको लगता है कि मैं थोड़ी बहुत कुछ ऐसा चीज सिखाया हूं जो आप अब तक वंचित थे, तो इस वीडियो को आप दूसरे तक भी पहुंचाइए, अपने मित्र मंडली को पहुंचाइए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।